समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। गजट राजपत्र प्रकाशन मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई समाप्त। कोर्ट से क्या कुछ अपडेट आ रही है सुनवाई के परिपेक्ष में विस्तृत अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। जो कोर्ट की सुनवाई के संबंध में निवेदन करेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, आपके केस नंबर 3438/2024 साथियों ये आपके केस की तीसरी सुनवाई थी। कोर्ट नंबर 10 में जस्टिस सलील कुमार राय सर की बेंच में केस सूचीबद्ध था। साथियों सुनवाई समाप्त हो चुकी है, यानी स्पष्ट तौर पर अगर बात करें यहाँ पर तो आज की सुनवाई जो है सीरियल नंबर 62 पर होनी थी। और साथियों जो कोर्ट से अपडेट आ रही है तो साथियों केवल और केवल जो है 34 नंबर तक केस सुने गए। साथियों बात करें अगर इस बेंच की तो इस बेंच में जो है आपका केस 62 नंबर पर था। साथियों बेंच में स्पष्ट तौर पर पहले 25 केस जो है सुने जाते हैं। स्पष्ट तौर पर आज के स्पष्ट रूप से अगर आप देखेंगे तो ये 25 केस सुनने के बाद फिर से उन केसों को रिवाइज किया जाता है जिन केसों की सुनवाई या किसी कारण से टेकअप नहीं होते हैं। तो साथियों इस प्रकार जो है सुनवाई चलती रही और स्पष्ट तौर पर आपके केस का नंबर नहीं फिलहाल आज भी नहीं आ सका है, यानी स्पष्ट तौर पर एक बार फिर से निराशा ही हाथ लगी है। जो सार्थक प्रयास था कहीं ना कहीं निष्कर्ष को लेकर के, तो साथियों स्पष्ट हो रहा है कि आज भी केस सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो सका है। फिलहाल साथियों प्रयास पूरा यही था कि आज सुनवाई होगी जैसा कि स्पष्ट हो रहा था, लेकिन साथियों जैसा कि हमने आपको अवगत कराया पहले केस जो है डायरेक्ट सुने गए और उसके बाद जो है उनको रिवाइज करके सुना गया। यानी 25 केस सुनवाई के बाद में फिर से रिवाइज करने का अर्थ ये है जो केस सुनवाई को लेकर के उसमें सीरियल नंबर में लगे हुए थे, किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो रही है या किसी कारणवश वहां पर जो है पार्टीज उपस्थित नहीं है तो उनको फिर से रिवाइज करके सुना जाता है। तो इस वजह से जो है केस आप सभी का आज भी टेकअप नहीं हो सका है। तो साथियों बात करें तीसरी सुनवाई इस बेंच में हो गई है जब आप सभी का केस टेकअप नहीं हो पाया है। तो साथियों अब अगली सुनवाई को लेकर के आपको विशेष तौर पर प्रयास करना पड़ेगा, यानी कहें तो केस आज भी पास ओवर हो गया है और साथियों एक सप्ताह बाद फिर ये केस लिस्टेड होगा। अगली सप्ताह जब केस लिस्टेड होगा तब आप सभी को पूर्णतः प्रयास करना है कि इस केस की सुनवाई जो है स्पष्ट तौर पर करवाने को लेकर के सभी को प्रयास करना पड़ेगा। स्पेशली जो हमारे याचिकाकर्ता हैं उनको एक विशेष तौर पर इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि अगली सुनवाई के लिए बेहद प्रयास करना जरूरी है। या तो केस को स्पष्ट तौर पर टॉप 10 केसों में लाना होगा तभी सुनवाई संभव है। साथियों जब केस जो आपका स्पष्ट तौर पर से टॉप 10 या टॉप 20 में आएगा तभी केस की सुनवाई अब संभव दिख रही है, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से तीसरी सुनवाई है, हालांकि अगर बात करें कोर्ट से खबर ये अच्छी आ रही है कि पिछली अगर 3 सुनवाइयों की बात देखें तो धीरे धीरे आपके इस केस का सीरियल नंबर डाउन हो रहा है और अगली सुनवाई में संभव हो सकता है कि आपका ये केस जो है 50 केसों से नीचे यानी सीरियल नंबर में आने की पूर्ण संभावना देखी जा रही है। फिलहाल साथियों ये प्रयास किया गया था, लेकिन साथियों आप सभी को पता है केसों की अधिकता के कारण आपका केस फिर से टेकअप नहीं हो पाया है। आखिरकार आशा की जाती है कि अगली सुनवाई से पहले सभी जो साथी हैं प्रयास करेंगे, याचिकाकर्ता स्पेशली इस केस को मेंशन कराएं कोर्ट में और स्पष्ट करें कि लगभग 3 सुनवाइयों में भी केस टेकअप ना होने का अर्थ यह है कहीं ना कहीं जो इंतजार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल साथियों तरह तरह की चीज़ें निकलकर सामने आपके संशय आ रहे हैं, फिलहाल उन पर आप सभी को ध्यान नहीं देना है। विशेष तौर पर यह ध्यान देना है कि इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द टेकअप हो सके और स्पष्ट तौर पर सुनवाई की स्थितियां स्पष्ट हो सके। हालांकि साथियों जो कोर्ट से स्पष्ट अपडेट यही निकल कर आई है कि आज जो है स्पष्ट तौर पर आपका केस जो है टेकअप नहीं हो पाया है, सुनवाई नहीं हो सकी है। आशा की जाती है नेक्स्ट डेट पर आप सभी का यह प्रयास जल्दी सार्थक होगा और आप सभी की सुनवाई संभव हो सकेगी। तो जितने भी हमारे एनआईएस डीलर साथी हैं उनका एक कहीं ना कहीं और जो है इंतजार और बढ़ गया है, क्योंकि उनको स्पष्ट हो रहा था कि आज सुनवाई होगी और कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और साथियों आपको हम अवगत करा दें जिस दिन भी ये सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस बेंच में, जिस दिन भी सुनवाई होगी उस दिन सीधे तौर पर रिस्पोंडेंट से प्रत्युत्तर जरूर मांगा जाएगा कि आखिर स्थितियां क्यों नहीं की गई, क्योंकि 2017 का जो मान्यता पत्र है उसमें जो गजट को लेकर के स्थितियां क्लियर की गई थी आखिर उनको कोई स्पष्ट नहीं किया गया, क्यों जो है राजपत्र व गजट का प्रकाशन नहीं हुआ है। तो इसलिए आप सभी को अवगत करा दें, आप सभी को अगली सुनवाई तक जो है विशेष प्रयास करना है और कहीं ना कहीं इस टीम को मजबूत करना है, जिसे स्पष्ट तौर पर प्रयास करते हुए स्पष्ट रूप से जो है अब जो है केस को टॉप 20 के अंदर लाया जा सके, जिससे केस सुनवाई को लेकर के टेकअप हो सके। तो साथियों फिलहाल ये स्पष्ट हो रहा है, आज आपने देखा है ये दूसरी सुनवाई है जिसमें स्पष्ट तौर पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। आप सभी ने सुप्रीम कोर्ट की क्लेरिफिकेशन याचिका भी देखी है, वहां पर भी सुनवाई की डेट जो है 1 हफ्ते बढ़ा दी गई है। कारण ये था पिछली सुनवाई में स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं कोर्ट को इंगित नहीं कराया गया था कि एडवोकेट जो है आर्गूमेंट नहीं करेंगे, जिससे नाराज जस्टिस ने आज की सुनवाई में स्पष्ट तौर पर आर्गूमेंट नहीं सुने, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कोर्ट में ये स्थितियां चल रही है। फिलहाल एनआईएस डीएलएड के लिए आज की अगर बात करें तो कोई सकारात्मक खबर
निकलकर सामने नहीं आई है। दोनों सुनवाइयों से कहीं ना कहीं निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन उम्मीद की जाती है आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और सुप्रीम कोर्ट से गुड न्यूज यही है कि आपकी याचिका डिसमिस होने से बच चुकी है और स्पष्ट तौर पर अगली सुनवाई में वहां पर धमाकेदार बहस होगी। फिलहाल इस सुनवाई को लेकर के भी आप सभी को प्रयास करना पड़ेगा और स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं आगे सुनवाई में याचिकाकर्ताओं से निवेदन है कि इस केस को जो है टॉप 10 केसों के अंदर जरूर लाएं, मेंशन करवाएं, जिससे इस केस की सुनवाई हो सके, क्योंकि साथियों आप सभी का समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है और स्पष्ट तौर पर कोई निष्कर्ष निकल कर आ नहीं रहा है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जिस प्रयास आपने किए उन प्रयास का भी अभी तक कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो साथियों आज की सुनवाई से यही स्पष्ट हो रहा है कि आज भी सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पाया है। आगे जो भी स्थितियां होंगी, जैसे ही आप सभी की अगली जो है डेट निकल कर सामने आएगी, काज लिस्ट आएगी, हम आपको अवगत कराएंगे और स्पष्ट रूप से आशा करेंगे कि अगली सुनवाई में आपका केस सूचीबद्ध होगा और स्पष्ट तौर पर आपका टॉप 20 के अंदर केस सुना जाएगा और जल्द से जल्द स्थितियां क्लियर हो सकेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।